दन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वरदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ नमस्कार, नया साल कोविड-19 है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंतर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसमें 7वें अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसका नाम परम आलोचना अधिकार है। यहाँ पर 173वें नंबर के कलश आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं।
पढ़ता हूँ। तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, जो मोक्षु जन जान उसी की सिद्धि के लिए, शुद्ध शील आचरे रमे निज आत्म में नित, सिद्धि प्राप्त कर मुक्त बधु के स्वामी होते। तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, है नहीं, जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, निर्विकल्प तत्व है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, और यह कैसा है, तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, जो चैतन्य वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, वह तीन लोक को जानने वाली है। क्या ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा देव देवन में विराजमान है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं निर्विकल्प रूप है, ज्ञायक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आए? तो कहते हैं तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, समझ में आप? कैसी है वह चैतन्य वस्तु, तो कहते हैं तीन लोक की ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाली है। समझ गए? निर्विकल्प है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। तो कहते जो मुमुक्षु जन उसी की सिद्धि के लिए, क्या मुमुक्षु जन किसे कहा है, जो अपने सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को जानता है, जाने, उसे ही वास्तव में मुमुक्षु कहते हैं। ऐसी जो चैतन्य वस्तु जो तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है, तीन लोक को जानने वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु को जो जीव जानता है, उसे यहाँ मुमुक्षु कहते हैं। समझ में आया? अपन अपने आगे मुमुक्षु नाम रखाते हैं, तो अपनी आत्मा को जो जानता है ऐसी चैतन्य वस्तु को, तो वह मुमुक्षु कहला हो गया। केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता। किसी का नाम रख देते ना बच्चे को महावीर, नाम तो रख दिया महावीर, और काम उसके उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो महावीर हो जाएगा क्या? बताइए आप। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, हरियंत परमात्मा कहते हैं कि जो अपनी निर्विकल्प वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्मा को जो जानता है वह मुमुक्षु है। समझे? ये बात उन्होंने यहाँ पदम प्रबंधाई देवराज कलश में कहती हैं। तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, पहले तो वस्तु बताई, चैतन्य वस्तु कैसी है, लोकालोक को जानने वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु है, ऐसा उसका स्वभाव ही है। समझेंगे आप? और ऐसी चैतन्य वस्तु को जो जानता है वह मुमुक्षु है। समझेंगे आप? ऐसी चैतन्य वस्तु को जो वास्तव में जानता है, अनुभव करता है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, वह जीव वास्तव में मुमुक्षु कहलाता है। उसकी वो समझो वो मुमुक्षु है। भले ही नाम धरा ले बाहर में, तो वो मुमुक्षु उसे नहीं कहते हैं। उसके काम भी तो करो मुमुक्षु, मुक्ष जैसे बैरमुखी हो रहे, पंचेंद्री के विषयों में मस्त हो रहे हो, और सारे मुमुक्षु हैं। न दिन का पता न रात का पता, खाने का ठिकाना, न दिन में चैन न रात में चैन। काय के मुमुक्षु हो भाई साहब? हरियंत परमात्मा ने तो मुमुक्षु से कहा है, जो अपनी चैतन्य वस्तु शुद्धात्मा को जानता है, यानी अनुभवन करता है, आश्रय लेता है, उसे वास्तव में मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु की परिभाषा दी है। समझ गए ना आप? सब लोग मुमुक्षु कहलाते हो क्या?
पर अरिहंत भगवान के यहाँ मुमुक्षु उसे कहते हैं क्या भाई साहब? जो अपने ज्ञायक से यहाँ तो जो सोनगढ़ वाले सब मुमुक्षु कहलाते हैं, जो सोनगढ़ के धर्म को माने वो सब मुमुक्षु हैं। वे सारे मुमुक्षु हैं। कौन है? लोग कहते हैं कि भाई साहब ये जो है हमारे जो है और भी मिलने वाले हैं ना जैनी लोग हैं, क्यों भाई साहब आप मुमुक्षु हो क्या? हैं? हमने कि भाई साहब जो अपनी आत्मा को जाने उसे सब मुमुक्षु ही हैं। अब तुम समझ लो किसे कहते हैं मुमुक्षु। भगवान तो ये कहते हैं। सही बात है। केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता है। सही बात। नाम है महावीर और काम है उनके महावीर बूट हाउस, महावीर चाट हाउस, क्या महावीर पान भंडार, महावीर चाट भंडार। वाह वाह। क्यों भैया ऐसे नाम रखाला मुमुक्षु और काम है बिल्कुल। और काम देखो ऐसे का ऐसा में बिल्कुल गिरे हुए मुमुक्षुओं का नाम बदनाम करते हैं। सही बात है। समझ गए आप? भगवान कहते हैं मुमुक्षु से कहते हैं जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि लोकालोक को जानने वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो अनुभव करता है, जो उसका आश्रय लेता है, उसे अरिहंत परमात्मा ने मुमुक्षु कहा है। बाबा आप कौन हो? मुमुक्षु देवगढ़ हो तो मुनिगढ़ हो, कौन से हो? हैं बस मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या बोलना भैया? मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा ही था, आत्मा ही रहूंगा। मैं सदा से रहा। क्या समझ में आया भाई साहब? मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हो। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी पर्याय में समता भाव नहीं छोड़ूंगा। समझे? मैं तो वो हूँ। क्या दुनिया चाहे भाई साहब निंदा करे, कौन की निंदा करता है? जिसकी निंदा करता वो मैं हूँ ही नहीं। समझ में आया? और चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे, कौन की प्रशंसा करता है? आपको तो वो जानता ही नहीं है। शरीर भाई साहब आप हो ही नहीं हो। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं देखोगे, आत्मा नहीं मानोगे, तब तक आप मुमुक्षु हो ही नहीं सकते हो। ये भगवान ने कहा है। तुम भले ही ऊपर से लेबल लगा लो, चिराए शक्कर लिखी हो ऊपर से शक्कर है, और अंदर जो है ने लिखा ऊपर शक्कर और अंदर है चिरायता। क्या पापा चिरायता खाया है? हैं? कैसा होता है? मीठा के कड़वा? कड़वा होता है। ऊपर लिखा है शक्कर और अंदर है कड़वड़ाहट। ऐसे ही ऊपर लिखा है मुमुक्षु और अंदर हो रहा है संकलेश रूप परिणाम। काय के मुमुक्षु भैया? मुमुक्षु तो उन्हें कहते हैं जिनकी पर्याय में समता आनंद की धारा चलती है, जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं भैया। तो वही कौन किसने कहा है? अरिहंत परमात्मा ने कहा। देखो इस कलश में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। तीन लोक के ज्ञायक निर्विकल्प तत्व को, जो मोक्ष जन जान उसी की सिद्धि के लिए, जो मोक्ष की सिद्धि के लिए
अपनी आत्मा को जानते हैं वे ही वास्तव में मुमुक्षु कहलाते हैं। सही बात है। जिनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभवन करती है, उसे ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज ने, अरिहंत परमात्मा ने उसे मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षु जैसे काम तो करो। तो कहते हैं तीन लोक के गायक निर्विकल्प तत्व को, निर्विकल्प तत्व यानी आनंद स्वरूप वस्तु, वीतराग स्वरूप, जिसमें शरीर रागादेश है और गुण भेद के विकल्पों का भी अभाव, ऐसी निर्विकल्प वस्तु वह चैतन्य वस्तु है, तीनों काल विद्यमान है। उसे भगवान ने चैतन्य वस्तु कहा है। और ऐसी चैतन्य वस्तु को जो जानता है, अनुभवन करता है, वह जीव मुमुक्षु कहलाता है। समझ आगे उन्होंने कहा शुद्धशील आचरे रमे निज आत्म में नित। शुद्धशील का धारण करने वाला, क्या भाई साहब, आचर्य यानी शुद्ध शील का धारण करने वाला, जो निरंतर अपनी आत्मा में रत रहता है, लीन रहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। भैया कैसा होता है मुमुक्षु? शुद्ध शील को धारण किए रहता है और निरंतर अपनी आत्मा में रत रहता है। ऐसी उसकी पर्याय का स्वरूप हो गया भाई साहब, समझिएगा। यहाँ तो पंचेंद्रिय के विषयों में रम रहा है और कहलाता है, शील का कोई पता नहीं है भाई साहब, और हम मुमुक्षु हैं। बारे वाह, उसे नहीं कहते हैं मुमुक्षु। जो शील को धारण करता है और निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमाता है, उसे वास्तव में भगवान ने मुमुक्षु कहा है। कहते हैं शुद्ध शील आचरे, आचरे धारण करे, रमे निज आत्म में नित। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, अखंड ज्ञान ज्योति रूप से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें अपनी पर्याय को जो रमण कराता है, यानी अपनी आत्मा के साथ जो खेल है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो अपनी शुद्धात्मा के साथ में खेले हैं भाई साहब। अब शुद्धात्मा का पता है नहीं है, खेलेगा काय के साथ में? वो तो पंचेंद्रिय के विषयों के साथ में खेल रहा है। सही बात। अनादि काल से अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेल रहे हैं यानी रम रहे हैं। ज्ञानी जीवों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त किया है, अनुभवन किया है और निरंतर अपनी आत्मा के साथ खेला करते हैं, उसे कहते हैं मुमुक्षु। समझ आया? जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान की पर्याय में निरंतर भोगों की रुचि विद्यमान है, वो तो विषयों के दास है भाई साहब। वो भोगचु हैं, मुमुक्षु नहीं है। भोगों के दास हैं, पामर हैं, दुखी हैं, वे सब जग के दास हैं। जिनकी ज्ञान की पर्याय में भोगों को निरंतर भोग करने की इच्छा बनी हुई है। इस पर इंद्री का भोग भोगूं, रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाऊं, और भाई साहब, अरे भाई ये कोरोना के काल में तू ये बैकी बैकी बातें ना कर। ये तेरे को जागृत करने के लिए आया है, तू मुंह में मत बे। एक बाल का सफेद हो जाता था पहले समय में, तो भाई साहब बैराग आ जाता था। तेरे सामने कितने लोग तेरे मर रहे हैं, साथी लोग।
तो और कह तेरी रहा तेरे भोगों की तरफ रुचि तेरे को अंदर पर्याय में जागृत है। अरे तेरी क्या होगा तेरा भाई? थोड़ा विचार तो कर। अपने कितने साथी का समय इस कोरोना में निपट चुके हैं, और फिर भी तू है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सोचिए ये सब बातें आपको भाई साहब आपको जागृत कर रही हैं। अपनी पर्याय में सावधान रहिए, हर समय सावधान रहने की बात है। मालूम है, वो रहती थी क्लास में अपने, काफी रही है, काफी सालों तक रही है अपने इस क्लास में। सुबह वाली क्लास में रहती थी वो। समझ में आया भैया? इन सबसे अपन को यह ज्ञान करना चाहिए, समझ गए? अपने आत्मा को कभी नहीं छोड़ना, निरंतर अपनी आत्मा के साथ अपनी पर्याय रहे। ऐसा ज्ञान जिस जीव को जागृत होता है, सावधान हो जाइए आप बिल्कुल सब तरफ से। यहाँ तो मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ खाओ खाओ, हैं? ये कोरोना आपके लिए जागृत करने के लिए आया है। अभी भी चेत जाइए, आपके लिए स्वर्ण अवसर है ये, हैं? भोगों में ढकेलने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, पंच इंद्रिय के भोगों से निकालने वाले बिरले जीव हुआ करते हैं। कहते हैं शुद्ध शील आचरे उसे निज आत्म उसे रमे, शुद्ध शील आचरे रमे निज आत्म में नित। क्या कैसा होता है मुमुक्षु जीव जो निरंतर अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभवन करता है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, शरीर रागादिक और पर्याय से भी भिन्न है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का जो अनुभवन करता है, आश्रय लेता है, उसे भगवान ने मुमुक्षु कहा है। जो शील को धारण करता है, शुद्ध शील को धारण करता है और निरंतर अपनी आत्मा में मग्न रहता है, उसे भगवान ने मुमुक्षु कहा है। भैया नाम लिखा लिया ऊपर से मुमुक्षु, और काम करते हो भोगों के अंदर में, वासना भोगों की चल रही है, भाई साहब। कहते हैं सिद्धि प्राप्त कर मुक्त बधु के स्वामी होते हैं। समझेगा नहीं यार? सिद्धि रूपी स्त्री का स्वामी हो जाता है, समझ गए? मुक्त रूपी स्त्री का, मुक्त बधु के स्वामी, समझ गए ना? जो इस प्रकार का काम करता है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, अपना मानता है, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, उसकी ही पर्याय में मोक्ष रूपी स्त्री की प्राप्ति हो जाती है, उसका वल्लभ में स्वामी हो जाता है। ये है, समझ में आया भैया? देखिएगा, ये अपन ने मूल में कलश के शब्दों के अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयत्न किया है। इसी को पूज्य गुरुदेव श्री है। मम्मी कुछ बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा ध्यान दो पापा। इसी कलश को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, वो अपन सुन लेते हैं। मूल में अपन ने अभी कलश यहाँ पढ़ा। प्रवचन नियम सार जी पूज्य गुरुदेव श्री का तीसरा भाग है, इसमें प्रवचन आया है। 947वें नंबर के पेज पर है, जिनके पास पुस्तक को भी देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। सिद्ध समान शुद्ध निजात्मा की भावना तथा अनुभव करने वाला जीव वास्तविक मुमुक्षु है। क्या कहा? सिद्ध समान शुद्ध निजात्मा की भावना तथा अनुभव करने वाला जीव वास्तविक मुमुक्षु है। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान है, सिद्ध भगवान जैसा है।
चाहे भले ही वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी संगी जीव, 4 गति 84 लाख वाला कोई भी जीव हो, सब सिद्ध भगवान जैसे हैं। कैसे हैं? भगवान सिद्ध भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी हो तो मैं स्वयं समझे? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, 4 इंद्री, असंगी और संगी जीव जो है ये तो इंद्रियों की अपेक्षा से है। अंदर में से जो इंद्रियों को भाई साहब जीव को उसमें से बाहर निकाल लीजिए। कॉमन शब्द उसमें क्या है? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असंगी जीव और संगी जीव। इसमें जीव शब्द कॉमन है, इस कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, वो सिद्ध भगवान जैसा है, उसी को भगवान ने जीव कहा है। समझ गए ना आप? वह सिद्ध भगवान जैसा है। जैसे सिद्ध भगवान में अनंत शक्तियां हैं, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों में विद्यमान है। और ऐसे सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा का जो अनुभव करते हैं, अनुभव की बात की गई है। समझ में आया भाई साहब? आप हो तो सिद्ध भगवान जैसे, अनुभव क्या करते हो? भाई साहब क्या चल रहा है तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में? इसीलिए तो दुखिया है। जैसे कोई भिखारी है, जैसे कोई करोड़ों का मालिक हो और भिखारी जैसा जीवन जीता हो, हैं? क्या हो रहा है? हमारी दुर्दशा ऐसी हो रही है। हैं तो अनंत आनंद के स्वामी, अनंत ज्ञान के धनी, और पर्याय में कैसी पामरता छाई गई है? सुखी होने के लिए है भाई साहब स्पर्श इंद्री का भोग भोग लो तो सुखी हो जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना लो तो सुखी हो जाए, एसी का आनंद ले लो तो सुखी हो जाएंगे भैया। है समझ में आया? निरंतर बैरमुखी होकर पंच इंद्री के विषयों की अंदर भावना चल रही है भाई साहब। तुम एक नंबर के पामर हो। तो ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, सिद्ध शक्ति, सिद्ध जितनी शक्तियां रखने वाला है, लेकिन है भाई साहब है तो ऐसा अनुभव करता है पामर जैसा, वह तो अज्ञानी जीव है। और जो है तो जैसी वस्तु वैसा ही अनुभवन करता है, वह वास्तव में मुमुक्षु है। ये कहा उन्होंने। देखो सिद्ध समान शुद्ध निजात्मा की भावना, किसकी? सिद्ध भगवान की भावना की बात नहीं, सिद्ध भगवान के आत्मा के अनुभव की बात नहीं की जा रही है। अपने आत्मा समझ में आया? निज आत्मा, अपना भगवान आत्मा, उसका जो अनुभव करता है, अर्थात जो आश्रय लेता है, वह जीव वास्तव में मुमुक्षु है। पूज्य गुरुदेव सिंह ने यही जो जैसा लिखा वैसा ही उन्होंने अर्थ किया है भाई साहब। परम अर्थ को समझते ही नहीं है ना, ज्ञानी समझा देते हैं आपको। सिद्ध समान शुद्ध निजात्मा की भावना तथा अनुभव करने वाला जीव वास्तविक मुमुक्षु है। पुण्य की भावना करने वाले को वास्तविक मुमुक्षु नहीं कहते हैं। पुण्य करेगा और भाई साहब हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तेरा तो 3 काल में नहीं होने वाला है। जैसे पाप की रुचि वाले को नरक और निगोद में जाना पड़ता है, ऐसे ही जो है भगवान तुम्हारा भला करेंगे, ऐसी तेरी अंदर में भावना चल रही है भाई साहब, तू भी वैसा ही है। क्या 4 गति 84 लाख योनियों से तू बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसको निकालने के समर्थ कुछ है तो भाई साहब अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसका अनुभव कर लोगे तो तिर जाओगे आप। हैं? आत्मई है देव निरंजन, आत्मई सतगुरु भाई,
आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थवात्मा सुखदाई। आत्मन ही है रत्नात्र पूरित अवगान सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर आत्म तीर्थ में करे स्नान। पंच परमेश्वरी कार में स्नान करते हैं, अपने आत्मा स्नान, अपनी शुद्धात्मा में स्नान कर रहे हैं। इसीलिए आत्मा को ही तीर्थ कहा गया है। इस संसार सागर से तैरना हो तो अपनी आत्मा का अनुभव करो। शुद्धात्मा रूपी नौका में बैठ जाओ तो ये शुद्ध जो ये संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे भाई साहब। आपके पास में क्या कमी है? क्या आपके पास में द्रव्य नहीं है? क्या आपके पास में पर्याय नहीं है पापा? तो देरी किस बात की है? सब चीज आपके घर में खाने की पड़ी हुई है। बाहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मैंने पूछा पापा खाना आना खा लिया कि नहीं खा लिया? नहीं साहब हम तो भूखे बैठे भाई हैं, अब जो भी आएंगे बनाएंगे तब खाएंगे। वाह वाह, एक बार सीख लो ना भैया, ये संयोग हमेशा आपके साथ में रहने वाले नहीं है। पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू किस बात अधूरा, तू किस बातन अधूरा। है भाई साहब, ये कई बार तो सीखना है पापा। ये कला आपने अपने बिजनेस का धंधा ये कई बार तो सीखा था। अब देखो नोट के नोट छापने लगे हो कि नहीं लगे हो? हैं अजय भैया सिस्टम पे माल बेचना एक ही बार तो सीखा था। है समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहती है तुम्हें मौका मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैनदेव परमात्मा मिले हैं। एक बार अपनी ये कला वस्तु स्वरूप को बताने वाले ज्ञानी भी मिल गए हैं। उनसे अपने आत्मा की जानने की कला सीख लो और इस भव सागर से तिर जाओगे। केवल एक ही बार सीखना है, बारंबार लफड़ा झपड़ा नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? विद्यार्थी तो क्लास में जो उसने कोर्स एक साल पढ़ा और दूसरे साल चेंज हो जाता है सिलेबस। ये तुम्हारा सिलेबस तो अनादि से ऐसा ही था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। हैं भाई साहब, इसीलिए जनवाणी माता की बात है, अपने हृदय में अपने ज्ञान में ऐसी बसा लो। क्या भाई साहब? तो जहाँ बैठे हो वहाँ निरंतर भाई साहब निरंतर अपनी आत्मा का भोग करो। द्रव्य भी मेरे पास में ही है, मैं ही हूँ, पर्याय भी मेरे पास में है। अब देरी किस बात की है? सच्चा ज्ञान कर लो भैया। कहते हैं पुण्य की भावना करने वाले को वास्तविक मुमुक्षु नहीं कहते हैं। भगवान मेरा भला करेंगे, जल की क्रिया करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा, विश्व भाव है। दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत के परिणाम वे राग भाव है, पुण्य का परिणाम है। ज्ञानी की पर्याय में भी होता है। पाप से बचने के लिए पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पर वे उसे हे रूप से जानते, वे संसार के कारण ऐसा जानते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी पुण्य के परिणाम तो आते हैं,
पर वे अपने कल्याण का कारण नहीं मानते हैं, वे तो संसार के ही कारण है, ऐसा ज्ञानी जीव जानता है। इसीलिए शुभ अशुभ की रुचि छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत करते हैं और उसी के आश्रय से अपनी अनंत काल जिंदगी जीते हैं। वही वास्तविक जिंदगी है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं पुण्य की भावना करने वाले को वास्तविक मुमुक्षु नहीं कहते हैं। भाई साहब, खा लिया पी लिया है, समझ में आया, और फिर आ गया, फिर सो गए है, और फिर पढ़ लिया और फिर सो गए, काय के मुमुक्षु भाई साहब हैं? मैं तो कहता हूँ आधा घंटे पढ़ो, 8 घंटे चिंतन करो। हम करते हैं 8 घंटे स्वाध्याय और चिंतन के नाम पर कुछ भी नहीं करते हो। इधर सुनते हो उधर निकाल देते हो। सुनना है क्या हो रहा है? पामरता आएगी भाई साहब। ये इंद्रियां तुम्हारी कब तक तुम्हारे साथ रहेंगी? कब तक काम करेंगी? थोड़ा विचार तो करो। कहते हैं पुण्य की भावना करने वाले को वास्तविक मुमुक्षु नहीं कहते हैं। अब कहते हैं अवरत सम्यक दृष्टि, देश व्रती श्रावक, महाव्रती मुनिराज तीनों मुमुक्षु हैं। तुम तीनों अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले हैं। तीनों की पर्याय एक शुद्धात्मा को जानकर भाई साहब भ्रमण कर रही है, इसीलिए वे तीनों मुमुक्षु है। क्या सही बात है। अवरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला और देशव्रती श्रावक 5वें गुण स्थान वाला और महाव्रती मुनिराज 6वें और 7वें गुण स्थान वाले सब अपनी आत्मा का ही अनुभव करते हैं, इसीलिए वे सब मुमुक्षु हैं। समझ में? इसको कहते हैं मुमुक्षु है। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जिनके जल रही है वे सब चाहे सम्यक दृष्टि जीव हों, चाहे श्रावक अणुव्रत वाले हों और चाहे वह मुनि वाला है, मुनि पद धारण किए हुए है, वे सब वेद ज्ञान की ज्योति जिनकी पर्याय में जल रही है, अपने आत्मा का अनुभव जिन्हें हो रहा है, वे सब मुमुक्षु है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसे सबको मुमुक्षु कहा है। क्या भाई? चलिए आगे कहते हैं मुमुक्षु जीव 3 लोक को जानने वाले निर्विकल्प शुद्धात्मा को जानता है। कितनी सुंदर व्याख्या मुमुक्षु की आई है भाई साहब। मुमुक्षु जीव 3 लोक को जानने वाले निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को जानता है। किसको जानता है? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सर्वज्ञ स्वभावी है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? अभी ये नहीं कहा उन्होंने कि पर्याय में सर्वज्ञपना प्रकट हो गया है, उसको जानते हैं। ऐसा ना कह के सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को, जो लोकालोक को जानने वाली वस्तु है, उसे जो जानता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। क्या भाई साहब? द्रव्य स्वभाव जो है कैसा है कि लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला है। ऐसे आत्मा को जो जानता है, जो अनुभव करता है, उसे यहाँ मुमुक्षु कहते हैं। क्या भाई साहब? जिसकी पर्याय अंतर्मुखी होते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है, ऐसे द्रव्य स्वभाव का जो अवलंबन लिए हुए है उसे ज्ञानियों ने मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षु जीव 3 लोक को जानने वाले निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को जानता है, यानी अनुभव करता है। आत्मा अल्पज्ञ अथवा विकारी स्वभाव वाला नहीं है। क्या भाई साहब? वस्तु मिली है ना,
पर्याय की बात नहीं ली है। वस्तु स्वभाव। अल्पज्ञता और विकारी है, समझ गए? अल्पज्ञता में 6 उपसम ज्ञान पर्याय में जो है, समझ गए आप? वो नहीं है, और जो है निर्विकारी पर्याय जो साधक जीव की पर्याय में उत्पन्न होती है, वह भी अल्पज्ञ है, वह भी अल्पज्ञ है, समझ गए आप? उसकी बात नहीं। और विकारी ये मोराग देश के परिणाम है। तो कहते अल्पज्ञ आत्मा, अल्पज्ञ आत्मा कौन? आत्मा, आत्म वस्तु, आत्मा है, आत्म वस्तु जो अल्पज्ञ अथवा विकारी स्वभाव वाली नहीं है। और तुम अपने आप को कैसा देखते हो भाई साहब? यही देख रहे हैं। साहब मैं तो मूर्ख हूँ, भाई साहब मैं तो कुछ भी जानता नहीं हूँ। तो तुम अपनी आत्मा का कैसे अनुभव करते हो भैया? हम इतना स्वाध्याय करते हैं तो भी हमारी पर्याय में ये बेकार क्यों बना रहता है? तो किसका अनुभव कर रहे हो भैया? पर्याय का अनुभव हैं गुरु? जो अल्पज्ञ और विकार रूप से अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, पर्याय का अनुभव करते, वे पर्याय दृष्टि वाले हैं, मिथ्या दृष्टि वाले हैं। जो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव करते वे सब मुमुक्षु है। तो यहाँ लिया उन्होंने कि आत्मा अल्पज्ञ अथवा विकारी स्वभाव वाला नहीं है। आत्म वस्तु है वह सर्वज्ञ स्वभावी वाली है, समझे आप? मैंने आपको एक बार कई बार उदाहरण में दिया, वो दुबली पतली लड़की है, पहले तो घर में ऐसी रहती थी, बड़ी कमजोर कमजोर अनुभव करती थी। शादी से पहले डरी डरी से डरी डरी रहती थी। तो कोई थोड़ा चिल्लाए घर में तो डरी समी सी रहती थी। और जैसे ही उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में हो जाती है, भाई साहब फिर भी ऐसी रहेगी, डरी डरी धमकी धमकी सी है। अब उसका अनुभव कैसा हो रहा है थोड़ा देखिए, विचार कीजिए। पापा पहले आपके पास में पैसा नहीं था, गरीब स्थिति थी, तब कैसा अनुभव करते थे? किराए के मकान में रहते थे, और अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया है। अब कैसा अनुभव करते हो? तो दोनों के अनुभव में अंतर होता है कि नहीं हो रहा है? मैं चौड़ा गली सकरी लगती है। जिसका पुण्य का उदय होता है तो ऐसी अनुभव करता है, मैं चौड़ा गली सकरी। ज्ञानी कहते हैं ये कितने दिन की लालामी है? 4 दिन की 4 देरी रात। ये पुण्य का उदय हमेशा किसी के साथ में रहा है क्या? ये जो जितनी भी जगत में घटनाएं देखी जाती हैं वे सब आपको जागृत करती हैं। देखो भूकंप आ गया था उधर गुजरात में, आज से करीब हो गए 20 साल पहले की बात है। समझ में आया? भुज में रात को करोड़पति था, सुबह उठा तो रोड़पति हो गया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पुण्य पाप फल माही अरक बिल को मत बाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर ताई। लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, तोड़ सकल जगदंत पंत निज आत्म ध्याओ। ये तो सब पुण्य पाप के भाई साहब बाहर में ठाठ है। शरीर रोगी है निरोगी है, ये सब कर्म की चाल है, तुम इसे पहचानो। बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो भी मिलते हैं सब कर्माधीन है। इसमें बिल्कुल भी हमारा कुछ भी नहीं है। मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो अनुभवन करते हैं वे सब मुमुक्षु हैं। जो अपने आप को विकारी रूप से अनुभव करते हैं, पर्याय रूप से अनुभव करते हैं, अल्पज्ञ रूप से अनुभव करते हैं, भाई साहब सब मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी है। आत्मा रूप से अनुभव करते मेरी चैतन्य वस्तु तो
सर्वज्ञ स्वभावी है। वह दुबली पतली लड़की अपने पहलवान पति के साथ में जब निकलती है भाई साहब, तो कैसे निकलती होगी, कितना बदलाव उसकी पर्याय में आ जाता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपने चारित्र में, अपने आत्मा जिनके ज्ञान में बरत रहा है, जिनके दर्शन में आत्मा बरत रहा है, ऐसी चैतन्य वस्तु का जिनको अनुभव होता है, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा। आत्मा कभी अल्पज्ञ नहीं होती है, आत्मा कभी विकारी नहीं होती है, वो तो सर्वज्ञ स्वभावी है। कैसी है? आत्मा में एक सर्वज्ञ नाम की शक्ति है कि नहीं है? बोलो। 10वें नंबर की शक्ति है, समझ में? सर्वज्ञ स्वभावी ऐसी एक शक्ति दुनिया अनंत शक्तियों के भंडार वाला अपना चेतन वस्तु है। भोगों में इतना मस्त हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है कि भाई साहब उसे अपनी आत्मा का ज्ञान करने की फुर्सत नहीं है। अनादि काल से ये आत्मा अज्ञानी तो था ही, और यहाँ भी अज्ञानी जीवों के साथ में रहता है, वैसे वैसे ही अनुभव करता रहता है। ज्ञानियों के पास जाइए, माँ जनवाणी माता से अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। तुम सर्वज्ञ स्वभावी हो, तुम विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय वाले नहीं हो। तो कहते हैं आत्मा अल्पज्ञ अथवा विकारी स्वभाव वाला नहीं है, और जो विकारी अल्पज्ञ और विकारी पर्याय वाला अनुभव करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि जीव है। आत्मा तो सर्वज्ञ स्वभावी है, वे सब मुमुक्षु जीव है। वह तो निर्विकल्प तीन लोक को जानने वाला पूर्ण ज्ञान स्वभावी है। कैसा है? पूर्ण ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का भंडार है। निरंतर आप एक बार विचार तो करो, एक ऐसी कैसी वस्तु है जिसमें से निरंतर ज्ञान 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 झरता रहता है। जैसे सूरज में से प्रकाश 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 का भंडार है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, उसमें ज्ञानानंद ही झरता रहता है। कब से झर रहा है ये? कब तक झरता रहेगा? अनंत काल तक। जैसे ज्ञान की फैक्ट्री है, दे लेवल में भगवान आत्मा, उसको कभी हमने ज्ञान ना किया। कहते हैं वह तो निर्विकल्प तीन लोक को जानने वाला पूर्ण ज्ञान स्वभावी है। तीन लोक के किसी भी पदार्थ का आत्मा कुछ करता नहीं है, परंतु जानता है। और हम तो कर रहे। अब बताओ, सबको जानने वाला भगवान आत्मा है, कोई करता नहीं है, शरीर की क्रिया करता नहीं है, और अंदर कर्तव्य का भजन कितने लिए हुए कि महिलाएं जो है कैसे हमने भोजन की बनाने की चिंता है, समझ में आया। भक्तों को भगवान के दर्शन करने की चिंता, कुछ नहीं तो भगवान के दर्शन करने की चिंता है, और जो है भाइयों को कमाने की चिंता। ऐसे ही जीवन चला जा रहा है? समझ में आया? कहते हैं कि चैतन्य वस्तु है, वह तीन लोक को जानने वाली है। अब तुम्हें समझ ही तुम्हें जानने में आ रहा है भाई साहब, ऐसे स्वभाव वाली है, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय का स्वभाव भी ऐसा ही है। क्या भाई साहब? सबको जानने वाला है, ऐसा उसका ही स्वभाव शुद्ध ज्ञान में भी। क्या सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अब उसे सभी जान लिया। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने आत्मा को नहीं जाना, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। ये तो सबको जानता है, वो करने धरने वाला कैसे हो सकता है? सही बात है, जानने वाला है। अब क्या करने धरने का रहेगा? सभी तो तुम जान रहे हो भाई साहब, एक तरफ दूसरी तरफ का करने धरने वाला नहीं है। जो पर्याय जो होनी है वो स्वयं अपने स्वकाल में होती है। अब बताओ उसको भी क्या करना है? तुम तो भूखा जानने वाले हो, उसके जानने वाले नहीं हो, अपनी आत्मा की जानने वाले हो। तो
उसको कहा गया। कहते हैं वह तो निर्विकल्प तीन लोक को जानने वाला पूर्ण ज्ञान स्वभावी है, चैतन्य वस्तु। तीन लोक के किसी भी पदार्थ का आत्मा कुछ करता नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानार्थम पर भावस्य कर्तात्मा मोहम। ये मोह के वशीभूत होकर का इसमें अपने आप को करता धरता जानता है, मानता है, वह सब अज्ञानी जीव है। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ऐसी चैतन्य वस्तु में हूँ। इस प्रकार सर्वप्रथम आत्म तत्व को जानना सम्यक ज्ञान है। क्या समझ में? ऐसे आत्मा को जो जानता है कि भाई साहब मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं पर पदार्थों का शरीर आदि का करता धरता नहीं हूँ, मैं वचनों का भी बोलने वाला नहीं हूँ, समझ। मैं तो जानने वाला हूँ। अरे मैं राग को भी करने वाला नहीं हूँ, मैं राग को भी जानने वाला हूँ। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संबे लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल। क्या मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। मैं शरीर आदि की क्रिया का करने वाला नहीं हूँ, मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो मात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा जो अपने आप का अनुभवन करता है वह सब मुमुक्षु जीव कहलाते हैं। कहते हैं इस प्रकार सर्वप्रथम आत्म तत्व को जानना सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। बोलो कहा कि पंडित दौलत राम जी ने पर द्रव्यन से भिन्न, पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा में रुचि वह सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। इस प्रकार सर्वप्रथम आत्म तत्व को जानना सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र तथा मुनि दशा प्रकट होती है। ओ मेरा आत्मा तो तीन लोक को जानने के ही स्वभाव वाला है, जिसके ज्ञान में ऐसा यथार्थ निर्णय हो जाता है। देखो निर्णय हो जाता है, निर्णय हो जाता है, उसकी बात है, उसकी बात है। ऐसा निर्णय ज्ञानी जीवों को होता है, भक्त जीवों को होता है, जिन्हें अभी संसार सागर में नहीं रहना है। वे जीव ये काम करते हैं। कहते हैं मेरा आत्मा तो तीन लोक को जानने के ही स्वभाव वाला है, जिसके ज्ञान में ऐसा यथार्थ निर्णय हो जाता है और उसके हो जाता है, उसके पर में फेर फार करने रूप मिथ्या बुद्धि नहीं होती है। क्या मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, फेर फार करना यानी क्या, वो अपने ज्ञाता स्वभाव से चूक गया, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, समझ आप। उसको फेर फार करने से मालूम है, सब उसको पता है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। बताओ अगर जो है एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, क्या है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसने एक व्यक्ति का भाई साहब हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, तो सबके कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समझ गए नहीं आप? ऐसे ही जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, कैसा में भाई साहब वो सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है, चाहे व्रती हो, चाहे देशव्रती हो, और चाहे जो है मुनराज, समझे, वे स्पेशलिस्ट है, आत्मा के स्पेशलिस्ट है, समझे नहीं आप? तो उसके पर में फेर फार करने की रूप मिथ्या बुद्धि नहीं रहती है। वो मालूम है हर द्रव्य में हर समय है उसकी पर्याय अपने स्वयं काल में उत्पन्न हो रही है। ऐसा ज्ञानी जानता है, चाहे वह चेतन होवे चाहे अचेतन होवे, तो फिर करने की बुद्धि कहाँ से होगी उसे? जब इसे इतना निर्णय हो चुका है कि हर द्रव्य की पर्याय अपने स्वयं काल में होती है,
मैं उसे कर सकता नहीं हूँ। जिसको इस प्रकार का निर्णय होता है, क्या उसे पदार्थों में भाई साहब करने की बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी। कर्तव्य बुद्धि का बोझ खत्म हो जाता है। और हम तो निरंतर भाई साहब अभी मुझे ये करना है वो करना है। तुम वहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, ये बताओ सबसे पहले। हैं बोझ कितने अपने आत्मा में लेके बैठे हुए हो। भगवान को कहते हैं कि तुम जो है आधा घंटे बाद जो काम करने जा रहे हो, तुम वहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, ये बताओ। जो श्वास अंदर चली गई है वह श्वास बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तब तक तो तेरी आत्मा में अगर जो है भाई साहब आयु कर्म का संबंध विच्छेद हो गया तो तुम क्या करोगे? हैं? समझा? इसीलिए कर्तव्य के बोझ से ज्ञानी फ्री रहते हैं। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा। वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। कहते हैं जिनको अपनी आत्मा का निर्णय हो जाता है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का जिन्हें अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है, उसके पर में फेर फार करने रूप मिथ्या बुद्धि नहीं रहती। उद्गल की जड़ पर्याय अपने स्वभाव से जैसी होती है वैसी जानने के आत्मा का स्वभाव वाला है, करने वाला नहीं है, जानता है। क्या भाई साहब? हर द्रव्य में अपने स्वयं काल में उसका परिणमन होता है। मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ। वही बोल पूज्य गुरुदेव श्री ने बनारसी दास जी का छंद लिया यहाँ पर। नाटक समय साल में करोड़ पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, तंता मनता बचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता गमनता ये सब जीव के खेल। क्या वचनों का निकलना वचनों के भाषा वर्णना के कारण से है। तू तो मात्र उनका जानने वाला है, समझ? अरे विकल्पों से भी वचन नहीं निकलते हैं। अंदर में बोलने की इच्छा होती है, उससे भी वचन नहीं निकलते हैं। पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया लाइन पर है क्या? हाँ, मैं आपको इसीलिए बात करता हूँ कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन की भिंड में होती हुई है ना, भिंड का हूँ ना भैया, और आपको सब ज्ञान है, आप हमारे जो है भाई हो। समझ आया? हमारा जो है हमसे बड़ा भाई था, 16-17 साल का था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा पलंग पे लेटा हुआ है। पप्पू भैया, आपको भी ज्ञान है, उसको बोलने की इच्छा हो रही है पर बोल नहीं पा रहा है। इच्छा तो हो रही है पर बोल नहीं पा रहा है। समझ में आया? बनारसी दास जी को भी बोलने की इच्छा तो हो रही थी, क्या भाई साहब, पर बोल नहीं पा रहे थे। क्या भाई साहब, समझ में? वगैरह कंठ रुद्ध गया था ना अंत समय। तो जो है बनारसी दास जी के जो साथीगढ़ थे कि ये मुंह में फंस गए, तो बोल नहीं पा रहे हैं। क्या समझ गए आप? तो उन्होंने कैसे लिख के दिया, ज्ञान को तहता तुम्हारी प्रकट रूप अनंत सुसोना, यह पर्याय को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या बोलो मोई लोगों से, समझ में आया? तो उन्होंने लिख के दे दिया भाई साहब, समझ में आया? इस पद को उन्होंने लिख के दे दिया भाई साहब, वे चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, प्रकट और रूप अनंत सुसोना। अपनी पर्याय में भाई साहब जो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है उनको पर्याय में व्यक्त किया है
ज्ञानी ये काम करते हैं तो वचन जो निकलते हैं वो भाई साहब वचनों के कारण से निकलते हैं, वे सब कर्मों के खेल है। वे भाषा वर्णना जो है भाई साहब मेरे तेरे बोलने से नहीं निकलती है, तुम तो उसके उस समय भी जानने वाले हो हैं? इसीलिए मैंने आपको याद किया पप्पू भैया। बोलने की इच्छा होती है उसके कारण से भी वचन नहीं निकलते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। ज्ञानी जानता है कि भाई साहब मैं वचन का करने वाला नहीं हूँ, मैं तन का भी शरीर का करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए बनारसी दास जी ने छंद को भी यहाँ लिखा, तंता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता ये अजीब के खेल। शरीर मन वाणी हलन चलन ये सब अजीब पुद्गल का स्वभाव है। आत्मा इनका करता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा कहना यह भी एक व्यवहार का कथन है, वास्तव में तो वह अपनी आत्मा को जानने वाला है। समझ में आया जी भाई साहब? कहते हैं मुमुक्षु धर्मी जीव ऐसे शुद्धात्म तत्व को यथार्थ जानता है, पश्चात उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए क्या समझ, उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए शुद्ध शील को धारण कर सिद्धि प्राप्त करता है। ये है मुमुक्षुओं के काम, ऐसा होता है भैया। फिर कहते हैं मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्व तत्व कहा है। समझे? मोक्ष शास्त्र में अब ये चर्चा थोड़ी सी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं ले लेता हूँ तो जो है समझने वाला है विषय। मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्व तत्व कहा है। ये चर्चा कल अपन यहाँ से फिर लेंगे और आगे जितना चलेगा उसको अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। समय भी अपना हो गया है, इसीलिए जल्दबाजी खींचने से कोई मतलब नहीं है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।